क्रिसमस का दिन शांति का संदेश और देश के कई हिस्सों में नफरत की आग। चर्चों के सामने नारे, स्कूलों में तोड़फोड़, सजावट को आग लगाई गई। और सवाल ये नहीं कि ये हुआ, सवाल ये है ये सब कैसे होता रहा और रोका क्यों नहीं गया। आज चर्चा उस नफरती आग की जिसने इस क्रिसमस देश की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के मॉल में तोड़फोड़, असम के स्कूल में आगजनी, यूपी के शहरों में खासकर बरेली में चर्च के बाहर नारेबाजी और मध्य प्रदेश में एक नेत्रहीन युवती के साथ कथित मारपीट, ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये उस बढ़ती कट्टरता की बानगी है जो अब सरेआम पुलिस की मौजूदगी में नाच रही है। जब ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ लिखता है कि भारत में हिंदू चरमपंथी क्रिसमस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाले देश की छवि तार तार नहीं होती? शासन और प्रशासन की खामोशी क्या इन हमलावरों को मूक समर्थन है? जब यूरोप की संसद में भारत में ईसाइयों पर हमले को लेकर चिंता जताई जा रही हो और गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हों, तो क्या ये सिर्फ घटनाएं हैं या देश के लोकतांत्रिक चरित्र पर गहरी चोट है? आज हम पूछेंगे, क्या भारत में अब आस्था सुरक्षित नहीं और क्या चुप्पी भी अब एक पक्ष बन चुकी है? और इसीलिए आज की चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ धर्म की नहीं, देश के ज़मीर की है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, पीएम मोदी एक तरफ दिल्ली में चर्च में जाते हैं, शामिल होते हैं, और दूसरी तरफ पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं, नारेबाजी, तोड़फोड़ आपने खुद देखा होगा। इससे क्या संदेश जाता है, क्या हो रहा है? ये दोहरापन देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है कि देश भर में कल से या पिछले 2-3 दिनों से लगातार किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, क्रिसमस से जुड़े आयोजनों को टारगेट किया जा रहा है, चर्चों को टारगेट किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इसके सारे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं। और ये तमाम घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रही हैं। उन्हीं राज्यों में ये सारी हलचल मची हुई है और उन राज्यों की सरकारें, मुख्यमंत्री खामोश हैं। इसका क्या मतलब है? साफ मतलब ये है कि ये सब उनकी देखरेख में हो रहे हैं, उनकी सहमति से हो रहे हैं। नहीं तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। उनको देखना चाहिए था कि इस तरह की हरकतें ये उपद्रवी संगठन न कर पाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जगह जगह ये हो रहा है। मतलब आप जहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाना है वहां पर आप हनुमान की वंदना गा रहे हैं। ये कैसे संभव है? और ये आप इसको जरा उलट कर देखिए कि अगर यही काम ईसाई या मुस्लिम कर रहे होते किसी हिंदू धार्मिक आयोजन में, किसी हिंदू धर्म स्थल के सामने, तो आज क्या हो रहा होता? देश भर में ऐसे लोग पकड़ पकड़ कर जेल में डाले जा रहे होते, उनकी मार पिटाई हो रही होती, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए जा रहे होते। ये एक पक्षपात पूर्ण जो राज सत्ता का व्यवहार है वो हमारे सामने है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है, और ये बताता है कि भारत में संविधान का राज, कानून का राज अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ तालिबानों का राज है, तालिबान संस्कृति का राज है। हिंदू संस्कृति नहीं है ये इसे हिंदू संस्कृति से जोड़ना गलत होगा। ये हिंदू धर्म भी नहीं है। ये जो कुछ भी हरकतें हो रही हैं ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, हिंदू संस्कृति के खिलाफ है और मानवता के खिलाफ है। लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ तो है ही। और सबसे खतरनाक है वो चुप्पी जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की है। कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा है, कहीं से इसकी निंदा भर्त्सना नहीं हो रही है, कहीं से नहीं कहा जा रहा है कि इन्हें रोका जाए, कहीं से किसी भी तरह के ऐसे लोगों को दंडित करने वाले बयान नहीं आ रहे। इसका मतलब है, और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है इस देश में, हम लगातार पिछले 10-11 सालों से देख रहे हैं कि ये हो रहा है और ऐसा करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो जाहिर है
कि इन सबको पता है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं होने जा रहा है, इसलिए ये बढ़ चढ़कर ये करने लगे हैं और लगातार बढ़ता जाएगा। मुकेश सर, बीजेपी के नेता कुछ बोलते हैं तो फिर बाद में विदेशों में हंगामा होता है, तलब किया जाता है कमिश्नर को, फिर सफाई दी जाती है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन अब प्रदर्शन होता है, उसमें भी कई बीजेपी का कोई नेता शामिल होता है। मध्य प्रदेश का जिक्र किया, उसमें बीजेपी का नेता ही था, वो होता है। मुस्लिमों के खिलाफ आप करते हैं तो जब ज्यादा बोलते हैं तो सीधे सऊदी अरब बोलता है, फिर उनको सिक्योरिटी दी जाती है, अलग किया जाता है, कहा जाता है उनसे दूरी बनाई जाती है। और फिर अब यूरोप और पश्चिमी देशों में क्या संदेश जाता होगा? खासकर अभी कुछ दिनों में ही हमारे साथ कोई देश तो खड़ा हुआ नहीं था, तो इससे क्या छवि बनेगी? आप भी जो जिक्र कर रहे थे आपकी बांग्लादेश और बाकी देशों जैसा पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, तो फिर हमें अलग क्या रहेगा? बिल्कुल, हम में अब अलग कोई नहीं है, हम भी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की राह पर हैं। वहां जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार हो रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति है और ये बीजेपी की पूरी राजनीति ही प्रतिशोध की राजनीति है। उसमें रिवेंज है। वो जो कहते हैं ना कि इतने साल की गुलामी, 1200 साल की गुलामी की बात करते हैं। वो 1200 साल का बदला आज के पीढ़ी से लेना चाहते हैं और वो बदला भी झूठा है। वैसा कुछ हुआ नहीं था, वो उनको उनके दिमागों में भरा गया। लेकिन आप देखिए कि अभी बांग्लादेश में जब हत्या हुई दीपचंद्र दास की, तो किस तरह से यहाँ उबाल आया कि हिंदू युवक को मार डाला गया लिंच करके। लेकिन अगर हिंदुस्तान में जब होता है तो खामोशी होती, सन्नाटा होता है। तो ये तो पूरी दुनिया भर में जा रहा है कि भारत किस राह पर चल पड़ा है। पहले मुसलमान और अब ईसाई, और ये इस बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी भारत को। ये सारे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं दुनिया भर में और हमें एक तरफ हमने मुस्लिम ममालिक को अपना दुश्मन बनाया है और अब जहां भी ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, ईसाइयों का बहुमत है, उन देशों का कोपभाजन भी हमें बनना पड़ेगा। तो अब भूल जाइए, हमने अपने घरेलू मामलों को अपनी विदेश नीति को बर्बाद करने में इस्तेमाल होने दिया है। हम अभी तक बात कर रहे थे कि हमारे जो विदेश नीति है, कूटनीति है, उस पर हमारे घरेलू मामले हावी हो रहे हैं। अब ये हावी होने से बात आगे निकल चुकी है। अब ये बहुत ही निगेटिव सिग्नल जा रहे हैं और आप देखिए कि यूरोप हो, अमेरिका हो, लगातार वहां से रिपोर्टें आ रही हैं कि भारत में धार्मिक आजादी पर हमले हो रहे हैं। धार्मिक आजादी के मामले में भारत जो है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है और इस तरह की हरकतें, उसके बारे में और भी नकारात्मक धारणाएं पूरी दुनिया भर में बनेगी। इसका असर बहुत बुरा पड़ने वाला है। आप देखिए कि ट्रंप किस तरह से अभी कुछ चंद हफ्तों पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर ईसाइयों पर हमले होंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये उन्होंने एक दो देशों के लिए कहा था, लेकिन अगर भारत में भी हो रहा है ये, तो ट्रंप तो अभी ईसाइयों के मसीहा बनने की फिराक में है। वो तो इसको भुनाएंगे अपने मागा क्राउड के लिए। वहां के जो ईसाई हैं, गोरे ईसाई, उनको खुश करने के लिए भुनाएंगे और आजकल में उनका बयान आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और दुनिया भर के जो ईसाई समुदाय है, ईसाई जो धार्मिक नेता हैं, उनके भी बयान आ सकते हैं। तो ये पूरे दुनिया में भारत की छवि को बिगाड़ रहे हैं, भारत के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। ये जो उपद्रवियों का समूह है, ये अपराधियों का समूह है। दरअसल ये तालिबानियों का समूह है जिन्हें भारत के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। भारत का वर्तमान चौपट कर रहे हैं, भविष्य भी चौपट कर रहे हैं और इन पे रोक न लगाने वाले भी उसी अपराध में शामिल है। मुकेश सर, पीएम मोदी तो खुद शामिल होते हैं। आज की बात है, दिल्ली के चर्च में गए हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति भी आदिवासी को बनाते हैं, राष्ट्रपति दलित को बनाते हैं, और लेकिन उसके उनके साथ देश में अत्याचार तो लगातार होता रहता है। तो ये अभी जैसे जो आज चर्च में जाना और बाकी देश में जो आपने कहा कि कोई बोल नहीं रहा है, ये केवल सिंबॉलिक है? इसको क्या लगता है उनको कि मेरा चर्च में जाना बाकी घटनाओं को दबा देगा? ये प्रतीकों की राजनीति है कि हम
इस तरह की हरकतों इस तरह के आयोजनों में शामिल होंगे और तुम करते रहो, हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। तो अपनी छवि को इस तरह से बना के रखना, लेकिन ये जो दोहरापन है, दोगलापन है, ये किसी हम्म से छिपा हुआ नहीं है। अब ये सब हम्म समझ गए हैं कि ये दिखावे का एक पाखंड है कि चर्च में चले गए, अजमेर शरीफ में चादर भिजवा दी, इस तरह के हम्म दिखावे ये करते रहते हैं और लोग समझ गए हैं कि ये गलत है। हम्म प्रधानमंत्री मोदी दलितों के पैर छूते हैं, पैर धोते हैं और फिर हमने अभी केरल में देखा कि एक दलित को, छत्तीसगढ़ के एक दलित को पीट-पीट हम्म कर मार डाला गया। उड़ीसा हम्म से एक और घटना अभी मॉब लिंचिंग की आई है। पिछले हम्म 10-11 सालों में 200 के करीब लोग मॉब द्वारा लिंच कर दिए गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा यही उनके संगठन, उनके परिवार, उनके विचारधारा के ही लोग हैं। तो ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी में कूट-कूट कर भरा है। वो हम्म अपने दुश्मन 3 मानते हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। पहले मुसलमानों के पीछे पड़े, अब ईसाइयों के खिलाफ खुलकर आ गए हैं और अब हम्म कम्युनिस्टों के साथ भी यही होगा। तो ये हम्म एक पूरा उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। इसे आप ये ना माने कि ये अचानक कौन लोग आ गए हैं, कौन क्या कर रहे हैं, नहीं। ये सब पूरी ब्रांड। विचारधारा और उनकी राजनीति का हिस्सा है और उसी के अनुसार कर रहे हैं। ये केवल 1-2 चुनाव से भी जोड़कर मत देखिए आप। ये हम्म एजेंडा पूरी तरह से हिंदुओं की का वर्चस्व कायम करने का है। जो तमाम ये समुदाय हैं, दूसरे धार्मिक समुदाय, उनको हम्म दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का है। हो हम्म सकता है उनकी नागरिकता छीनने का भी एक समय आ जाए जब ये उस तरफ भी बढ़े। सीएए तो खैर वही उसी दिशा में उठाया गया एक कदम ही था। तो ये सब चल रहा है, एजेंडे के तहत चल रहा है। इसमें कहीं कुछ कोई संदेह नहीं होना चाहिए और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब शामिल है। मोदी से लेकर भागवत तक और योगी से लेकर अमित शाह तक सब लोग शामिल हैं। सब इस अपराध के बराबर के हिस्सेदार हैं। उनकी हम्म देखरेख में हो रहा है, उनकी सहमति में हो रहा है। इसमें किसी हम्म को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं हम्म होना चाहिए। हम्म बिल्कुल। तो अब बात यह है जो मुकेश जी ने कहा कि सब जो काम कर रहे हैं, जिसे पाप भी कह सकते हैं, उसके बराबर बराबर के भागीदार हैं। लेकिन जो भारत की छवि देश में बन रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। आप इधर चर्च में जाते हैं, सिंबॉलिक राजनीति, मुकेश सर ने कहा कि आपकी राजनीति सब समझ चुके हैं। भागवत जी कहते हैं कि राजनीति में बदलाव हमारा मकसद नहीं है, हमारा बदलाव लाना समाज में है। तो ये समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश भी है, सत्ता में कोई हो ना हो। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि पीएम मोदी की सिंबॉलिक राजनीति कब तक चलती है और विदेश का रिएक्शन, दुनिया का रिएक्शन क्या आता है। एक अखबार में अभी छपा, वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखते हैं किस किस में ये कल खबर बड़ी बनती है और फिर इस पे नए सिरे से चर्चा होगी। जो भी होगा हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।